सीमा गुलाम हैदर जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब या फिर ट्विटर, वो हर जगह छाई हुई है। 27 वर्षीय सीमा 4 बच्चों की मां है, जो पाकिस्तान के कराची शहर से है, जिनको भारत के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 22 वर्षीय सचिन मीना से पबजी पर प्यार हुआ था। इसलिए इस प्यार का नाम पबजी लव स्टोरी है। पर भारत सरकार ने पबजी को वर्ष 2019 में बैन कर दिया था। खैर, उसके बाद पबजी भारत में कई बार लॉन्च, उसके बाद जो है बैन भी होती रही है। तो फिर सीमा और सचिन जो है फोन और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। लोग पबजी पर गेम खेलते हैं, लेकिन यहाँ सीमा और सचिन को प्यार हो गया। वाह! देखिए, जब इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी वर्ष 2019 में, तब सचिन जो है वो नाबालिग था, तो वही सीमा 22-23 साल की जो है रही होगी। गुलाम हैदर सीमा के पहले पति, जो वर्ष 2019 से ही जो है सऊदी अरब में रहते हैं। उनकी माने तो उन दोनों की शादी जो है लव मैरिज थी। सीमा का कहना है कि उनकी शादी लव मैरिज नहीं थी। जो गुलाम है उनके साथ उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। गुलाम उन्हें मारते पीटते थे। आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल कर कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताइए। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था इंडिया, अभी तो खो उन्होंने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, शाम मतलब शाम के ही समय था, तब करे हमने। सीमा के माने तो इसी वर्ष जो है सचिन से नेपाल में मिली मार्च महीने में, और वहां पर जो उन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर लिया, जिसके बाद सचिन के कहने पर वो वापस पाकिस्तान अपने चारों बच्चों को लाने के लिए चली गई थी। फिर सीमा अपने चारों बच्चों के साथ कराची एयरपोर्ट से फ्लाइट के थ्रू जो है दुबई पहुंच जाती है, और वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर शारजा एयरपोर्ट है। तो फिर सीमा शारजा के रास्ते जो है काठमांडू, जो कि नेपाल में आता है, वहां पर आ जाती है। फिर काठमांडू से जो है पोखरा पहुंच जाती है, जो कि वापस नेपाल का ही एक शहर है। वहां से डायरेक्ट बस के थ्रू यूपी के रास्ते वो दिल्ली पहुंच जाती है। अच्छा, सीमा के पास वीजा नहीं था। मैं इसको इलीगली बॉर्डर पर चकमा देकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहकर आए कि मेरा बच्चा बीमार है और इसके पापा दिल्ली में हैं। फिर सचिन और सीमा जो है मिलते हैं, और सचिन सीमा को अपने फैमिली से एक जंगल में मिलवाता है, और वो फैमिली को कन्विंस करवा लेता है कि ये मेरे लिए जो है अपना देश छोड़कर आई। खैर, बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को मजबूरन झुकना ही पड़ता है। फिर सचिन और सीमा अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोर्ट जाते हैं। लेकिन देखिए, जज के सामने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको वकील के पास जाना पड़ता है, और जब वकील ने इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे तो सचिन ने ये बता दिया कि इसके पास कुछ इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये पाकिस्तान से। तो फिर वकील ने इन्हें जाने के लिए तो कहा, उन्होंने कहा कि आप अगले दिन आइए। लेकिन उन्होंने जो है एक स्टेप ले लिया, जो कि बहुत ही जरूरी था, और उन्होंने जो है पुलिस को खबर कर दिया। फिर पुलिस सीमा, सचिन और उनके जो सचिन के पिताजी है उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन नोएडा के कोर्ट ने महज 3 दिन के अंदर जो है इन्हें बेल दे दिया। फिर क्या था, मीडिया को नया मसाला मिल गया। अब तो पूरा जो हमारा नेशनल जो मीडिया है उस पे बस इन दोनों की कहानी चलने लगी। कोई इन्हें वीर जारा बोल रहा था, तो कोई सीमा नहीं, सकीना भाभी। अब लड़की पाकिस्तान से आई तो लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सीमा एक सेलिब्रिटी जैसी बन गई। लोग कह रहे हैं, देखो सीमा को, जिसने प्यार में आकर 2 देशों को सीमा को पार कर दिया। लेकिन मीडिया में आने की वजह से सीमा के पति गुलाम हैदर, जो कि सऊदी अरब में मजदूरी का काम करते हैं, उन्हें इस बारे में पता लग गया। अब वो मोदी जी से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो है वापस सीमा और जो उसके चारों बच्चे हैं उसे वापस भेजने के लिए बोल रहे हैं। तो वही सीमा कह रही है कि अगर मुझे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो लोग मुझे मार मार कर पत्थरों से मार डालेंगे। अब उन्होंने भारतीय नागरिकता देने के लिए योगी जी को भी जो रिक्वेस्ट किया। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था। अब सीमा साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती, कहती है अब मैं हिंदू धर्म अपना लिया है, अब मैं जो ठकुराइन बन गई हूँ। देखिए, भारत सरकार ने पास्ट में तारिक फतेह साहब, सिंगर अदनान सामी जैसे लोगों को भारतीय नागरिकता जो है दे रखी है, जिनका ओरिजिन बिल्कुल पाकिस्तान से था। लेकिन सीमा अपने चारों बच्चों के साथ इलीगली इंडिया में एंटर हुई। भले उन्हें कोर्ट ने जो है फिलहाल 4 बच्चों को देकर बेल ग्रांट कर दिया है, लेकिन अगर सचिन ने वकील को नहीं बताते ये पाकिस्तानी है, या फिर वकील ने जो पुलिस को इन्फॉर्म करने का स्टेप नहीं लिया होता, तो सीमा के बारे में आम लोगों को तो छोड़िए, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता नहीं लगता। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी कम टेरर फाइनेंसर आईएसआई इन सब चीजों में बहुत माहिर है। और ये तो एक केस है जो सामने आ गया, पता नहीं ऐसी कितनी सीमा नेपाल के रास्ते भारत में स्लीपर सेल के रूप में रह रही हो। और रही बात सीमा के हिंदू बनने की, तुलसी पूजा करने की, तो देखिए, जासूस लोग जो होते हैं उनके लिए जो धर्म बदलना ये सब जो होता है वो उसमें चीज में बहुत माहिर होते हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिसे कि रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड कहते हैं, वो भी तो पाकिस्तान में एक मुसलमान बनकर रह रहे थे जब वो जासूसी की दुनिया में थे। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी? वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में।
अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत। बताओ, 27 साल पाकिस्तान जैसे कट्टर देश में रहने के बावजूद इन्हें कलमा नहीं आता है, कोई सूरत याद नहीं। एक्टिंग अच्छी है और लगता है इसे पूरी तरह प्रिपेयर करके भिजवाया गया है। और रही बात हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने की, ये सब जो है ढोंग है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए किया गया है। और पांचवी पास इस औरत का कॉन्फिडेंस तो देखो, वो भी कैमरा के सामने, जहां पर जो है बड़े बड़े दिग्गजों की जो है पसीना निकल जाती है, उसमें भी उस देश में जहां पर आप जो इलीगली आई हो। और इनकी हिंदी क्या गजब की है। उनसे जब ये पूछा गया कि आपने हिंदी कैसे सीखी, तो ये कहती है मुझे सचिन ने फोन पर सिखाया, मैंने कई हिंदी फिल्में देखी, वहां से सीखी। बताओ, हम लोग जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश दूसरे नंबर पे बोलते हैं, हमें जो स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है इंग्लिश प्रिपेयर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो हम लोग जो अगर हिंदी इंग्लिश सीख भी जाते हैं तो हमारा जो एसेंट होता है वो इंडियन ही रहता है। लेकिन ये उर्दू बोलने वाली औरत एक भी उर्दू का शब्द नहीं यूज करती। इतना चेंजेस, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट माइंड शी है। और ये पांचवी पास औरत, जिसे मोहल्ले के बाहर जाने की जो इजाजत नहीं थी, उसके पास 5 पासपोर्ट रहता है, इंग्लिश के कई वर्ड बेझिझक बोलती है, उसे कंप्यूटर चलाने आता है, इसके पास 3 फोन मिलता है, 2 ये तोड़ भी देती है। नेपाल से आते हुए व्हाट्सएप का जो पूरा चैट होता है वो पूरा डिलीट कर देती है। ये दूसरे पैसेंजर का हॉटस्पॉट लेकर वाईफाई यूज करके सचिन से बात करती है। हम लोग किसी अनपरिचित व्यक्ति से बात करते हैं, वहां पर कतराते हैं, और ये दूसरे देश में आकर तीसरे देश जाते वक्त वाईफाई मांग लेती है दूसरे फेलो पैसेंजर जो रहते हैं उनसे। ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है, तो ये किसका है? आपको लगता है किसी नॉर्मल व्यक्ति का काम है? और वापस से इसका भाई जो है ये बताती है कि 2022 में जो उसका पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, वो वहां पर जो हवलदार की पोस्ट पर है। अब क्या ही कहा जाए, अब इस चीजों को अगर आप लोग नहीं समझ पाओ तो अब इसमें क्या ही कहना। और इसके पास से जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट्स अलग अलग है। इवन इसने तो फर्जी इंडियन आधार कार्ड भी बनवा लिए, और पता है कैसे बनवाया? उसने वहां पर जो फोटो था उसको फोटो को अपना फोटो से रिप्लेस कर दी, नाम जो था नाम को रफ करके जो अपना नाम डाल दी। मतलब इतनी सातिर, ओ माय गॉड। इससे इंटेलिजेंस अधिकारी तो छोड़िए, हम आप जैसे नॉर्मल लोग भी साफ साफ बता सकते हैं कि पक्का एक साजिश के तहत आई है और गलती से इसका भांडा फूट गया है। और सीमा पहली पाकिस्तानी नहीं है जैसे कि ऑनलाइन इंडियन व्यक्ति से जो है प्यार हुआ है। इससे पहले भी जो है इकरा नाम की लड़की जो है, उसे जो है मुलायम नाम का लड़का जो कि यूपी का रहने वाला था, उसके साथ लूडो पर प्यार हुआ था, और वो जो है भारत में इलीगली नेपाल के रास्ते आई थी। खैर वापस जो उसे भेज दिया गया है पाकिस्तान। लेकिन सीमा हिंदू बनकर बच्चों को साथ लाकर विक्टिम कार्ड खेल रही है। और जहां सीमा इतनी सातिर है, वहीं सचिन एकदम सीधा साधा, सिंपली कहूं तो चोमू है। और परचून की दुकान पर 13,000 की सैलरी पर काम करता था, और प्यार भी पैसे को देखकर होता है, ये सच्चाई है। मतलब पैसा कमाने के लिए जो अपने पति को जो सऊदी अरब विदेश जो है मजदूरी करने भेजती है, और जो उसको वापस प्यार, वो भी दुश्मन देश के लड़के से, वो भी हिंदू लड़के से जो कि बहुत कम पैसा कमाता था, उसके साथ हो जाता है, बताइए। और जब इसको सचिन के पास आना ही था तो एटलीस्ट टूरिस्ट वीजा लेकर आ जाती, फिर शादी करके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देती, और मैक्सिमम टाइम जो ऐसे केसेस में, ऐसे सिनेरियो में जो है इन्हें सिटीजनशिप मिल भी जाती। लेकिन इसके मन में तो खोट है। जरूरी है कि सीमा, सचिन और पूरी फैमिली का इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छे से पूछताछ करे, सबका लाई डिटेक्टिव टेस्ट करे, जब तक कि इवन 1% का भी डाउट रह जाता है तब तक। और नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सबसे पूरा आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे किसी भी अन्य देश जाने पर होता है। ऐसा नहीं कि बुआ के घर जैसे कोई भी कभी भी आओ जाओ। और सीए एनआरसी जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है। देश बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो देश को बीमार कर रहे हैं, इन सभी कचरों को देश के बाहर फेंकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर सीमा आईएसआई एजेंट होती तो गुलाम हैदर क्यों उसे बुलाता। तो देखो, ये सब प्लान है। आईएसआई सीमा के लिए पब्लिक सेंटिमेंट जगा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। और ये लोग जो है काफी समय से अलग अलग रहते थे। इवन सीमा जो कह रही थी कि उनका जो है फोन पर तलाक हो गया, या फिर 6 महीने से ज्यादा उन्हें संबंध बनाना हो गया, तो इसलिए जो इनका तलाक हो गया। तो गुलाम हैदर के सामने एक लाइव टीवी शो में जो है ये ऐसा क्यों कहा कि मुझे उसने तलाक नहीं दिया, हम दूर रहने लगे इसलिए जो हमारा तलाक हो गया। व्हाट अ बेसलेस क्लेम शी इज मेकिंग। उधर से जो है पाकिस्तानी गुंडे कह रहे हैं कि सीमा और बच्चों को वापस जो है
पाकिस्तान भेजो, नहीं तो हम यहाँ पर जो हिंदुओं को मारेंगे। तो वहीं जो है मुंबई पुलिस को धमकी मिली है कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसे अटैक जो है वापस आप लोग झेलने के लिए तैयार रहो। मतलब सीमा को भारत में रखना कहीं से भी किसी भी तरह जो फायदेमंद नहीं है। हमें जो अपने नागरिकों के बारे में सोचना है। तो इसलिए जो है इस जो पबजी लव स्टोरी है, पता नहीं क्या है इसके पीछे साजिश, उसे जो एंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चाणक्य का देश है। उम्मीद है कि भारत सरकार सूझबूझ करके जो है कोई भी कदम उठाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।